जी ऐसे है कि हमारे पैकेजेस आएंगे अलग अलग। ओके, उनमें ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, हाँ। 12 या 13 या 14 15, आई डोंट नो कितने प्रोडक्ट्स हैं वो, बट अच्छा। वो अलग ओके अलग ओके अलग 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 पैकेजेस में आएंगे। कुछ स्मॉल ओके। पैकेजेस होंगे, कुछ बड़े वाले होंगे। तो उनकी हाँ। वैल्यू जो पैकेज की है वो भी अलग अलग होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हर एक फाउंडर का जो फाइनेंशियल उनका एक वो है, उसके अकॉर्डिंग टू वो लोग बाय कर सकते हैं। ओके, अच्छा। तो उस ओके। उसमें प्रोडक्ट मिलेंगे। किसी किसी पैकेज में 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं। तो अलग अलग पैकेजेस हैं ये, उसमें प्रोडक्ट मिलेंगे और उसका जो वैल्यू होगा उसके थ्रू आप परचेज कर पाओगे। हम सारा प्रोडक्ट तो खरीद करना जरूरी है कि जरूरी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैकेजेस है, प्रोडक्ट का छोड़ो, प्रोडक्ट नहीं, पैकेज की बात करो। पैकेज का, ठीक है, हाँ, ओके ओके। हाँ। अलग अलग पैकेज की अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग पैकेज का अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर है। ओके, ओके। तो ये हाँ। आपके ओके। ऊपर डिपेंड है कि आपने आपका क्या हाँ। फाइनेंशियल गोल है, तो आप उसके हाँ, हिसाब से कर सकते समझिए। समझिए, वेरी वेरी हो। थैंक्स यस, है। मैडम, मैडम थैंक ऑल्सो यू, बहुत थैंक्स। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। धन्यवाद सर थैंक्स जी, वेलकम। बहुत ओके। हाँ बहुत हाँ। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं ओके। बुलाना चाहती हूँ दौलीराम सिंह जी को। सर जी, आपको अलाउ टू टॉक किया है, प्लीज आपका सवाल रखिए। यही तो मैं हाँ बैठ रहा हूँ तो उड़ा तो बहुत है कुछ। हेलो, हाँ बोलिए सर जी, आप दौलीराम जी, मैं आप यहाँ पे डायरेक्टली तो सवाल कीजिए। मेरे तो यहाँ पर मैं जी नमस्कार। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अपना एक कस्टमर होगा, पैकेज बाय करेगा हमारे लिंक से, तो सर उसका रेवेन्यू हमेशा ये ऑल टाइम आवाज आता किसकी रहेगा। बैकग्राउंड में, सर दौलीराम जी, उनको म्यूट कर हाँ दीजिए। हाँ, दौलीराम जी, आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे शांति हो। आप ही का आवाज हमें सुनाई दे, आपके साथ बहुत पीछे से बहुत सारी आवाज आ रही है, तो प्लीज आपकी जगह मैम, चेंज कीजिए। हाँ प्लीज आपका हाँ सवाल मैम, रखिए। सर जैसे कि हम अपना लिंक से किसी को एक्टिव करेंगे, उसके लिए कस्टमर के लिए वो पैकेज बाय कर लेता है एक बार, तो उससे हमें ऑल टाइम इनकम आएगा, या मतलब जब वो पैकेज बाय करेगा उसके बाद जो नहीं आएगा? यस, एक बार उन्होंने पैकेज बाय कर लिया। ओके, यस, हर बार हाँ। आएगा। बट सुनिए ध्यान से। ओके, वहां पे हाँ वहां सर। पे एक ऑप्शन ये भी होगा, आई थिंक, कि उसको मैनुअली वो ऑन या ऑफ भी कर पाएगा। ओके, पैकेज को, कि मुझे अच्छा। इस महीने करना है या नहीं करना है, या जो भी ऐसा कुछ है। ओके, अच्छा। कि इस महीने मुझे पैकेज की, अगले महीने की जो पैकेज की कॉस्ट है वो मैंने देनी है नहीं देनी। तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो उसको अच्छा। अगले महीने पैसा और कमाना है नहीं कमाना है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसा भी है, एक सिस्टम है। बट हाँ, एक बार जिसने कर नहीं सर, लिया वो, जैसे कि क्योंकि सिस्टम अपना सिस्टम ऑटोमेटिक है, तो वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। नहीं, जैसे सर एक बार वो एक खरीद लेगा, पहली बार जैसे हमारी टीम में किसी ने खरीद लिया, तो एक बार उसने बाय करने के बाद में उसको जब चलाएगा वो, तो उसको इनकम तो हमको आएगा ना कमीशन उसका? यस यस, बिल्कुल। जो भी हमने एक बार बाय किया है, मैं वही कह रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा ही बनाया गया है। ओके, वन टाइम आउट ऑफ पॉकेट ही आपने देना है, जो भी देना है, या आपने देना, आपकी डाउन लाइन देना है, जो जिसने भी देना है। अब अगर वो ऑटो उसमें उसमें है, उसने ऑन किया हुआ ऑटो को, तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहेगा हर एक महीने, एंड उसकी इनकम आपको आते रहेगा। अब उसके पास ऑप्शन भी है, होगा। ओके, कि उसको ऑफ करना है या ऑन करना है, ये भी उसकी अपनी मर्जी है। ओके, वो अच्छा मैं कह सर। रहा हूँ। या अच्छा। या ठीक है सर, ओके, ये सवाल होता है। ओके, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद दौलीराम जी। सर जी, मैं अभी एक फाउंडर को मैं अलाउ टू टॉक कर रही हूँ, क्योंकि इनका केस आपके पास 2-3 बार मैंने भेजा है। तो विनय कुमार जी नालंदा से, प्लीज आपका सवाल रखिए आप। और आपको मैंने कमांड दी है। यस, विनय कुमार जी। ये मैम, थैंक यू। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं विनय कुमार, विश्वगुरु की धरती नालंदा बिहार से हूँ। पहले ढीलन सर, नीरज डालवी सर, ऑल एलसी मेंबर को सादर प्रणाम इकट्ठा। और सर, मैंने एक सर भेजा था सर, एक मेरे जूनियर का डाउनलाइन, जो हमारे फाउंडर्स हैं उनका एक आईडी है सर। वो पहले लॉगिन हुआ, अपग्रेड हुआ, कई बार कई मर्तबा ओपन हुआ, बट अभी कुछ महीनों से सर मैं काफी परेशान हो रहा हूँ। मैंने वो सपोर्ट को लिखा है, वो सपोर्ट को लिखने के बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। कई क्वेश्चंस दिए, सबका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा वो सपोर्ट का आया, बट एक मेरी आईडी डाउनलाइंस में है, उनकी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है सर। मैंने 3-4 बार सपोर्ट को लिखा, उनका एक्सेस कोड जो आता है सर वो नहीं आ रहा है। बट
हमने बहुत परेशान होने के बाद फिर सर मैंने उनकी दूसरी आईडी लगवाई, उनके अंदर में उन्होंने 3 आईडी लगवाई, लेकिन आज तक सर वो सॉल्यूशन नहीं हुआ है कि किस कारण से वो आईडी अपग्रेड हुआ और आज ओटीपी नहीं आ रहा है सर, एक्सेस कोड जो 6 अंक का आता है सर, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं सर। ढिलन सर प्लीज सर। यस, ऐसी कुछ आईडीज हैं जो इनको ऐसी वाली प्रॉब्लम आई हुई है, एंड बट मिस्टर एस ने भी कहा कि एंड ऑफ द डे सारा का सारा कुछ होने वाला है। वो लेके एक एक चीज को देख के चलेंगे, अगर कोई पुरानी रही है या नहीं रही है। आपने रिमाइंडर तो आई थिंक डाला ही है, मुझे मालूम है। मैंने भी मैंने भी फॉरवर्ड कर दी थी वो, नो प्रॉब्लम, ओके। बट यस, जितने भी एक्सेस कोड नहीं आ रहे या जो है वो सारा कुछ करके आगे बढ़ा जाएगा। बट एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि आपके कहीं वो स्पैम फोल्डर में तो नहीं जा रहा, उनकी ईमेल में जो एक्सेस कोड है वगैरह, वो भी चेक कर लीजिए। सर मैंने इसमें सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मेरे काबिल मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने सबको सिस्टम के लगाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चीफ मैनेजर को लगाया, सबको देखा, स्पैम में देखा, ऑल इनबॉक्स में देखा, प्रमोशन में देखा, कई महीनों तक देखा। एडमिन मैम का नंबर बड़ा मुश्किल से कैसे करके दिया मैंने सर, आपके बारे में भेजा था कि सर किसी तरीके से सर सोल्यूशन किया। और सर सबसे बड़ी बात है सर कि उन्होंने ऑन पैसिव पे इतना विश्वास जताया, भरोसा दिया और विश्वास जताया कि सर उन्होंने फिर एक आईडी और घर की आईडी लगाए, उनके अंदर में 3-4 आईडियां लगाए। तो मेरा एक फर्ज बनता था, मैं काफी दिन से सर मैं था कि सर से बात हो, सर से एक बार बात हो, इसके प्रति कुछ सॉल्यूशन मिले या कुछ भरोसा मिले। बाकी सर कोई क्वेश्चन नहीं है। जी बस नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ या बिल्कुल एक बार बताता हूँ मैं। कई बार ना क्या होता है, वो तो डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि आपने डाला है, मैंने भी भेजा है, हो जाएगा, वो एक बात है, ओके। एट द एंड ऑफ द डे उसको करवा लेंगे। जब भी अगर हम लॉन्चिंग के पास भी होंगे तो नहीं हो तो करवाएंगे, उसको जरूर करवाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये तो एक बात है। सर मुझे सेकंड थिंग ये है कि कई बार ना कुछ चीजें हमें कई बार मालूम नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक आईडी थी, ओके, उसको मैंने लॉग इन करा, बट उसका एक्सेस कोड आ ही नहीं रहा था मुझे, ओके। 5-6 महीने सेम प्रॉब्लम, एक्सेस कोड आ नहीं रहा है। मैं इतना परेशान, आईडी खोल रहा हूँ, नहीं आ रही। बाद में अल्टीमेटली मुझे मालूम चला कि एक्चुअल उस जीमेल आईडी की जो स्टोरेज थी वो फुल हो चुकी थी सारी की सारी, ओके। और फिर मैंने एक दिन गया, जो स्टोरेज मैंने वो डिलीट किया, बहुत कुछ था उसमें, बहुत कुछ चीजें मैंने डिलीट की, उसकी स्पेस हुई तो मेरा लॉगिन आना शुरू हो गया, एक्सेस कोड उसमें। तो ये कई बार ऐसी चीजें हैं, कई बार कुछ ध्यान में ही नहीं आती चीज, ठीक है ना, जबकि हमें मालूम है सब कुछ कैसे करना है, बट स्टिल कई बार कुछ ध्यान में नहीं आता। तो मैंने वो सारी मेमोरी उसकी डिलीट की, उसकी स्पेस बनाई ईमेल में, एंड उसके बाद अल्टीमेटली वो आने लग गया। जबकि मैं भी सपोर्ट को लिख चुका था कि मेरा एक्सेस कोड नहीं आ रहा। उन्होंने चलो जवाब तो नहीं दिया था जैसे आप किया है, बट या मैंने फिर खुद ही देखा कि उसकी एक्चुअली स्टोरेज फुल थी, तो ऐसा कर सो समथिंग लाइक कई बार स्पैम फोल्डर भी। बट यस, आपने जैसे कहा कि यस सब लोगों ने चेक कर लिया, बट नेवर माइंड, इसको हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। ये एक मिस्टर एस्ट को भी मालूम है।